प्रिय भाई और बहनों, आज का शुभ संदेश के लिए आप सभी को हम स्वागत करते हैं। दुनिया गुनाह में डूब रही थी, सादिक गुमराह हो रही थी। दुनिया गुनाह में डूब रही थी, सादिक गुमराह हो रही थी। छोड़ा आसमान, बना इंसान, मिली नाजात इस दुनिया को। छोड़ा आसमान, बना इंसान, मिली नाजात इस दुनिया को। आया मसीह दुनिया में तो पापियों को बचाने को। लाई ईमान जो बेटे पर, करेगा पार इस दुनिया को। आज का संदेश ब्रदर जेम्स नायर सूरत से बांटा जाएंगे। प्रार्थना के साथ सुनिए। परमेश्वर के अति पवित्र नाम की महिमा हो। शुभ संदेश के सभी श्रोतागण को हमारे प्रभु यीशु मसीह के नाम में नमस्कार। आज के मनन के लिए आइए हम इब्रानियों के पत्री उसका 2 अध्याय और उसका 7, 8 और 9 कलम पढ़ेंगे। तूने उसे स्वर्गदूतों से कुछ ही कम किया, तूने उस पर महिमा और आदर का मुकुट रखा और उसे अपने हाथों के कामों पर अधिकार दिया। तूने सब कुछ उसके पाँवों के नीचे कर दिया। इसलिए जबकि उसने सब कुछ उसके अधीन कर दिया, तो उसने कुछ भी न रख छोड़ा जो उसके अधीन ना हो। पर हम अब तक सब कुछ उसके अधीन नहीं देखते। पर हम यीशु को, जो स्वर्गदूतों से कुछ ही कम किया गया था, मृत्यु का दुख उठाने के कारण महिमा और आदर का मुकुट पहने हुए देखते हैं, ताकि परमेश्वर के अनुग्रह से वह हर एक मनुष्य के लिए मृत्यु का स्वाद चखे। परमेश्वर के अति पवित्र नाम की महिमा हो। कलम 6 से लेकर 8 तक इस अध्याय में हम इस पत्रिका के लेखक के द्वारा पुराने नियम से भजन संहिता 8 के कुछ कलमों को उठाकर उसका विवरण करते हुए हम पाते हैं। और भजन संहिता 8 में परमेश्वर की महान सृष्टि और परमेश्वर की महानता और उसके तुलना में मनुष्य की क्या स्थिति है, और उसी मनुष्य को किस प्रकार परमेश्वर ने आदर का एक पात्र बनाया और किस प्रकार परमेश्वर ने उसको बड़ी एक जिम्मेदारी या बड़ी एक स्थान दिया है। इसलिए वहाँ पर हम पढ़ते हैं, मनुष्य क्या है कि तू उसका सुधि लेता है। दूसरे भाषा में हम इस प्रकार उसको पढ़ सकते हैं, आदम का वंश क्या है, आदम जात क्या है कि तू उसकी सुधि लेता है। परमेश्वर उसकी सुधि लेता है। और उतना ही नहीं, और कहते हैं कि तूने उसको सब कुछ दे रखा है, सारी सृष्टि उसके अधीन है और सब कुछ उसके पाँवों के नीचे कर दिया है। आज हम यदि सोचेंगे तो ऐसी क्या चीज़ है जिस पर मनुष्य का अधीनता ना हो, जिस पर मनुष्य का नियंत्रण ना हो। वो सब कुछ करने के लिए तात्पर्य है, उसमें तात्पर्य है, और वो सब कुछ करने के लिए उसको छूट दिया गया है। कोई रोकने वाला नहीं है। वो चांदवा पर भी गया और अन्य ग्रहों में भी जाने के लिए वो तैयारी कर रहा है। उसमें वो बुद्धि है और उसको वो छूट परमेश्वर ने दे रखा है कि उसकी सृष्टि पर भी वो अधीनता कर सकता है। लेकिन यहाँ पर लेखक एक बात कहते हैं कि हम कलम 8 में हम अब तक सब कुछ उसके अधीन नहीं देखते हैं। मनुष्य के अधीन क्या क्या चीज़ें और है, उसके विषय में हमने अभी तक नहीं देखा है।
एक बहुत बड़ी एक रहस्य यहाँ पर, या बहुत बड़ी एक सत्य को यहाँ पर लेखक बताना चाहते हैं कि मनुष्य सब कुछ अपने अधीनता में रख कर भी कुछ कुछ चीज़ों को भी अभी नियंत्रण में लाना बाकी है। या वो ये कहना चाहते हैं, जब तक मसीह इस मनुष्य का अवतार लेकर नहीं आए, तब तक इस मनुष्य की जो अधीनता के विषय में हम संपूर्ण तरीके से नहीं देख सकते हैं। क्यों? क्योंकि हम यहाँ पर पढ़ते हैं, यीशु को जो स्वर्गदूतों से कुछ ही कम किया गया था, यानी मनुष्य को भी स्वर्गदूतों से कुछ ही कम किया गया था, यीशु को भी स्वर्गदूतों से ही कुछ कम किया गया था, लेकिन वो मृत्यु का दुख उठाने के कारण महिमा और आदर का मुकुट पहने हुए देखते हैं। यहाँ पर मृत्यु का एक विषय बहुत साफ लेखक बताकर एक सत्य को यहाँ पर दिखाते हैं। अब मेरे साथ एक और कलम पढ़ना, इसी अध्याय के कलम 14 और 15। इसलिए जबकि लड़कियां मांस और लहू के भागी हैं, तो वो आप भी उनके समान उनका सहभागी हो गया, ताकि मृत्यु के द्वारा जिसे मृत्यु पर शक्ति मिली थी, अर्थात शैतान को निकम्मा कर दे, और जितने मृत्यु के भय के मारे जीवन भर दासत्व में फंसे थे उन्हें छुड़ा ले। यहाँ पर मसीह के बारे में बताते हैं कि वो मृत्यु के साथ सहभागी हुआ, और उतना ही नहीं, मृत्यु पर विजय हुआ, मृत्यु पर शक्ति मिली, और जिसके हाथ में मृत्यु की शक्ति था उसको नाश कर दिया, यानी शैतान को निकम्मा कर दिया। और उतना ही नहीं, जितने मृत्यु के भय में या मृत्यु के भय के मारे जीवन भर दासत्व में फंसे थे उन्हें छुड़ा लिया। यहाँ पर हम दो सच्चाई को देख सकते हैं। पहली बात, मनुष्य हर चीज़ पर अधीन नहीं है, उसको दासत्व में रखने वाली एक चीज़ अभी भी है, वो है मृत्यु, यानी कि पाप। जो पाप का मजदूरी मृत्यु है, पाप का दासत्व या मृत्यु का दासत्व में भी, मृत्यु का बंधन में भी, पाप के बंधन में भी, उसके भय में भी अभी मनुष्य जीते हैं। उस पर उसका कोई नियंत्रण नहीं हो सकता है। लेकिन दूसरी सच्चाई ये है, यीशु मसीह इसी स्वरूप को लेकर, इसी रूप में आकर, इसी मृत्यु को अपने ऊपर उठाकर, लेकिन इसी मृत्यु पर वो विजय होकर उसने क्या किया, जो जो इस मृत्यु के अधीन दासत्व में थे उन्हें छुड़ा लिया। इसका मतलब क्या हुआ, अभी मनुष्य के ऊपर नियंत्रण करने वाला कोई भी वस्तु नहीं, वो सब कुछ उसके अधीन हो गया है। यानी कि जो भजन संहिता लिखने वाला दाऊद ने जब लिखा था कि तूने सब कुछ उसके पाँव के नीचे कर दिया, उस समय में शायद इस बात को इस बात को हम नहीं संपूर्ण तरीके से देख सकते हैं, लेकिन जब यीशु ने उस मृत्यु पर विजय हुआ, यानी कि उसने सारे मनुष्य की मृत्यु को चख लिया, जैसे हम 9वें कलम में पढ़ा, हर मनुष्य के लिए उसने उस मृत्यु का स्वाद चखा, वो मृत्यु पर विजय हुआ, और हम जो मृत्यु के भय में थे उसने हमें छुड़ा लिया। यानी अभी हमें दासत्व में रखने वाली चीज़ कुछ भी नहीं है। जो एक वस्तु थी मृत्यु, जिन पर हम प्रभुता या अधीनता नहीं कर पाते थे, उस मृत्यु को भी हमारे अधीन उसने कर दिया। कितनी बड़ी बात है प्रियो, कितनी अचंभित करने वाली बात है कि परमेश्वर ने मृत्यु चखकर, जो कि हम सोच नहीं सकते हैं उसने कैसे मृत्यु चख लिया, पर हाँ उसने मृत्यु चख लिया, हमारे जैसे बना, और हम जो मृत्यु के भय में थे, हम जो केवल मृत्यु के अधीन थे और किसी के अधीन हम नहीं थे, उस मृत्यु के भय में से, उसकी अधीनता से भी हमें छुड़ाकर उसने हमें मुक्त किया। आप सोच लीजिए, मनुष्य अगर कोई चीज़ से आज डरता है तो केवल मृत्यु है। अगर उसके स्वास्थ्य में कोई कमजोरी हो जाती है और वो अगर गंभीर हो जाए कि उसको मृत्यु का भय में उसको लेकर जाना पड़े, तो वो डर जाता है, कांप जाता है।
वो मृत्यु से डरता है प्रियो, क्योंकि वो उसको परमेश्वर से अनंत काल के लिए अलग करने वाली बात है मृत्यु, तो इसलिए वो डरता है। लेकिन विश्वासी, जब उसने परमेश्वर पर विश्वास किया, उसको मृत्यु से डर नहीं। क्यों? क्योंकि मृत्यु पर वो अधीन करता है, क्योंकि उसने उस पर विश्वास किया है जो मृत्यु पर विजय हुआ है। और अगर हमने उस पर विश्वास किया तो वही आत्मा जो मसीह में है, वो आत्मा हमारे में भी आकर हमें वो शक्ति, वो सामर्थ्य देते हैं कि हम मृत्यु में से भी विजय होकर हम अनंत काल तक जी सकते हैं। आइए उस महान परमेश्वर को हम धन्यवाद दें कि उसने हमें उसका पुत्र दिया और उसने मृत्यु चख लिया, मृत्यु पर विजय हुआ, और हम जो मृत्यु के अधीन थे हमें उसे छुड़ा लिया। उसके अति पवित्र और अति प्रेमी नाम की महिमा।